Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्क्वीज चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये मैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेके चल रही हूँ और आज का हमारा चौथा ये अध्याय होगा। इसके पहले के साइंस भी कंप्लीट हो चुका है और 1 से लेके 3 तक हिस्ट्री का भी कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरा वीडियोस वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे टोटल आपको वीडियोस मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसे मैं स्किप करते जाऊंगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, इसमें इंपॉर्टेंट है काफी कुछ लाइनें जिसे हम कवर कर ले रहे हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, इससे आप नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इन सबको नोट डाउन करना है, कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। इसे नोट डाउन कीजिएगा, सीटेट के लिए खासतौर पर मैं बोल दे रही हूँ कि इंद्र जो है ये युद्ध के देवता है। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। सबको नोट डाउन करना है, कोई छोड़ने लायक नहीं है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आगे है संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेना है और बाद में बैठ के बढ़िया से पढ़ लेना है। इसमें डिफिनेशन अच्छी तरह से दी गई है। अब आती हूँ मैं नीचे। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। यानी उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, सिर्फ इसे पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। सबको नोट डाउन करना है, सीटेट वालों के लिए खासतौर पर मैं बोल रही हूँ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, जिसे व्यास और सतलुज कहते हैं, के बीच यह संवाद के ऐसे ही सूक्त के अंश हैं। आगे बढ़ती हूं मैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, साइड में यहाँ पे फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसको भी नोट डाउन करना है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र की एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदिया, इसमें बातचीत उन लोगों के बीच में संवाद जो है उसके बारे में दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ, पढ़ लीजिएगा बाद में। आगे बढ़ती हूँ यहाँ मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास करके पुत्रों के बारे में और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, यानी बच्चे कैसे प्राप्त किए जाते हैं और पुत्र के बारे में, और मवेशियों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए ये प्रार्थनाएं इसमें ऋग्वेद में खासतौर पर दी गई हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां
पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें को उगाया जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पे है लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बतलाने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। अब इसके बारे में आपको खुद करना है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे बढ़ती हूँ। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। इन सबको नोट डाउन करना है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई छोड़ने लायक नहीं। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग रूप हो जाएगी दासी। इसकी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब महापाषाण पे आते हैं। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स होता है बड़ा और पाषाण मीन्स होता है पत्थर। इस सबको नोट डाउन करना है, खासतौर पे सीटेट के लिए नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। नोट डाउन कीजिएगा, फिलहाल स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखाए जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। कई बार पुरातत्वविदों की गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे आती हूँ मैं डायरेक्ट। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिसे हम ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं,
इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। आगे बढ़ती हूँ। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर दिया गया है घोड़े के लिए सामान, नीचे और बाईं ओर दी गई है कुल्हाड़ियां, नीचे दिया गया है एक कटार। यहाँ पे फिगर में सब देख रहे हैं आप। आगे बढ़ती हूँ मैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। ब्रह्मगिरी को खोजने के लिए अगर बोला है तो आपको ढूंढ के आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, उसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि सिटी में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो यहाँ एक व्यक्ति की कब्रे में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। आगे यहाँ पे दिया गया है क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों की थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाले मिले हैं। वो यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। आगे है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पर देखो, पृष्ठ नंबर 13 पर दिया गया है। इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा हुआ यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं ये कंकाल के अध्ययन, इसके बारे में दिया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधे कैसे थे, क्या थे, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ये साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। सबको नोट डाउन करना है, सीक्रेट में हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सके। आगे ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे अन्यंत्र जो दिया गया है इसे भी स्क्रीनशॉट ले लेते जाइए, और इसमें जरूर इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे कल्पना करो, ये दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साइड में ये जो है उपयोगी शब्द जो दिया गया है ये चैप्टर में उपयोग किया गया है। और ये जो साइड में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो दी गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको आपको नोट डाउन करना है। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुआ था। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो आओ याद करें, इन सबको आपको करना है पूरा, इसलिए क्योंकि अगर आप चैप्टर के पढ़ते समय में या फिर सुनते समय में जो छूट गई होगी या फिर दिमाग में नहीं होगा वो रिकवर हो जाता है। इसलिए मैं क्वेश्चंस जरूर करने के लिए बोलती हूँ, हो सकता है इसमें से ही निकाल के क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिलहाल आप बाद में बैठ के इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये था आज का चैप्टर जो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।